अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊं, आज आज मतलब इन दिनों मैं मेरी मम्मी का अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। जबकि मेरे तो 2 बेटे हैं। अम्मी के तो तीनों बेटियाँ थे। जब अम्मी ने तीनों की शादी करे उसके बाद अम्मी अकेले रहते थे। फिर ऐसे तीनों के घर पे आना जाना, पर कभी ऐसा मम्मी किसी के घर आके नहीं रहे। लास्ट में उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि सारी खिदमत का मौका अल्लाह ने मुझे ही दिया। ऐसे स्टार्ट में भी कुछ भी होता था, अम्मी सबसे पहला फ़ोन, इंसान किसको फ़ोन पहला करता है पता है? कि उनको मालूम रहता है कि यहाँ पे मैं पहला फ़ोन करूँगा तो मेरी उम्मीद पूरी होगी। बस आधी रात हो या दिन हो, मम्मी सबसे पहला फ़ोन मुझे ही करते थे, क्योंकि उनको हॉस्पिटल और फिजियोथेरेपी, दरगाह और उनको डोनेशन का भी बहुत, मतलब डोनेशन करने का बहुत, तकसीम करने की चीज़ें बहुत शौक था। तो उनकी अपनी हैसियत से वो बॉम्बे से जाके जब बाज़ार लगता है तो बाज़ार में ऐसे लॉट में सामान लेते थे, लेकिन जहाँ थोड़ी सस्ती मिले, जो उनके बजट में रहे, ऐसी चीज़ें वो सब ठंडियों में स्वेटर, मफलर, ऐसे सब चीज़ें तकसीम करते थे। और गर्मियों में वो पतले पतले जुब्बे आते ना जो पहले के लोग पहनते थे, पारसी बाबा लोग जैसे पहनते, वैसे कॉटन की पतली पतली मैक्सियाँ, पतली दुपट्टे, ऐसे मेरी मम्मी लॉट में लेके तकसीम किया करते थे। तो मुझे आज, क्योंकि ना इतना मैंने काम कर ली, सब कर ली, लेकिन फिर भी वक्त ही नहीं गुजरता है। बच्चे नहीं है ना तो वक्त ही नहीं गुजरता है। तो अम्मी को याद करे तो अच्छा है, अपने माँ बाप को ही याद करना चाहिए। तो उनको याद करोगे तो फिर उनके लिए पढ़ाई भी करोगे, उनकी मगफिरत के लिए दुआ भी करोगे अल्लाह पाक से, अगर वो ये दुनिया में नहीं है तो मैं तो करते ही रहती हूँ। मैं तो चलते हुए रास्ते पे कब्रिस्तान से गुजरती हूँ, तब भी वहाँ से भी मेरी अम्मी के लिए, मेरे घर वालों के लिए, जितने भी कब्रिस्तान में लोग होते हैं सबके लिए करना चाहिए। पता नहीं अल्लाह किसके लिए कब की क्या सुन लेना। और मेरी फेवरेट चीज़ जो है टिकटॉक के टाइम से चाय और उसके साथ में पुलाव। हालांकि मैं सुबह खाती हूँ जब ये बच जाता है, मेरी बहुत फेवरेट है। तो अभी शाम है और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि चाय पी लूँ, तो फिर मैं चाय खाली नहीं पीती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने पुलाव थोड़ा गर्म की। और अली बोला मम्मी प्लीज़ चटनी बना देना, उसको तीखी चटनी चाहिए। तो अब उसके लिए बनाऊंगी चटनी। और टिफ़िन के लिए खाली टाइम नहीं जा रहा है, तो मैंने कपड़े धो के निकाल दिए, तो कपड़े सुखाऊंगी। फिर अमीन के लिए कल टिफ़िन के लिए थोड़ा सा वेजिटेबल कट करके रखूँगी। ऐसा सब करूँगी, तब तक बच्चे इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। ऐसा होता है ना जब अकेले हो जाते तो ये वक्त गुजरना बहुत मुश्किल होता है ना बच्चों के बिना। बाकी तो मुझे किसी की याद नहीं रही, क्योंकि कितने दिन के मेहमान थे, 4 साल 5। पिछले व्लॉग में जो आप लोगों को वादा करी थी पुलाव दिखाने का, सॉरी मैं नहीं दिखा पाई। ये है पुलाव, मटन पुलाव, बहुत बहुत टेस्टी बना है। तो ये तीखी वाली चटनी खानी थी अली को, तो अब भी जस्ट मैंने उसको पीसी चटनी। और ये जो वेजिटेबल है ये कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि मेरे को सुबह इसको कट करना, ये सब करना रहता है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने अभी लाओ बैठे बैठे इसके साथ में बातचीत करते करते ये वेजिटेबल थोड़ा कर लेती हूँ कट। अली तो खाना खा के बच्चा जाके सो भी गया, क्योंकि सुबह उसको 3:30-4 बजे उठ के निकलना रहता है। और ये उसकी चटनी है जो बची है, कोई नहीं खाने वाला भैया, बहुत तीखी है। और माशाल्लाह इतना पुलाव तो बच गया है। अब ये अली अमीन खाया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मैं तो खाऊंगी कल सुबह नाश्ते में। और देखो इतनी सारी वेजिटेबल कट करने, अगर सुबह टिफ़िन के टाइम होता तो कितना टाइम लगता, तो इसीलिए मैंने अभी इसको कटिंग वटिंग करके सब रख ली हूँ। अब ये सब रख रही हूँ फ्रिज में और वेट कर रही हूँ कि अली या अमीन आए तब तक जगूँ। लेकिन मेरे भी बहुत थकावट भी हो रही है और ऐसा फील हो रहा है कि सो जाऊँ। बट थोड़ा सा फ्रूट्स निकालूंगी, खाऊंगी और थोड़ा उसका वेट करूंगी, क्योंकि थका मांदा आता है। और अगर उसका वेट करता हुआ किसी को उसको दिखे ना, तो ऑटोमेटिकली इंसान की थकावट कमी हो जाती है। जब घर आके कोई देखे कि हमारा इंतज़ार कर रहा है कोई, तो थोड़ा सा वेट करती हूँ अमीन आने तक, उसके बाद सोऊंगी। बाकी तो माशाल्लाह सुबह की काफ़ी हद तक तैयारी कर ली हूँ। सुबह रोटी और भाजी बनाऊँगी, पुलाव तो है थोड़ा सा बचा हुआ, और वेज बनाऊँगी। बाद में देखती हूँ, कुछ कबाब वबाब बनाना तो फिर बाद में करेंगे, क्योंकि उसका बहुत तामझाम रहता है। और सुबह में इतनी खाई रहती है ना बच्चों की, उसकी टिफ़िन के लिए, बड़े छोटे वाले की। बड़ा वाला तो सुबह 4 बजे ही चला जाता है, खाने तक तो वो आ जाता है माशाल्लाह। दोपहर में खाने तक 2-3 बजे तक तो आ ही जाता है। तो चलो फिर अभी अमीन आए तब तक थोड़ा वेट करती हूँ, ये सब रखती हूँ फ्रिज में। और क्या खाती हूँ, कौन सा। गुड मॉर्निंग।
शांति में थी, आवाज़ नहीं था, तो आंखें नहीं खुली। जैसे घड़ी पे नज़र उठी गई मेरी 10:30, ऐसे उठ के जा रही फटफट किचन में। देखो अच्छा है ना, रात को थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी मैं तो अभी कैसे कर देती झटपट झटपट तैयारी। अब पकाना करना सब एक साथ। टिफ़िन भी सब यहाँ रखा हुआ है। और मेरा बच्चा, पहले देती उसको खाना, फटाफट टिफ़िन की तैयारी और फिर नाश्ते की तैयारी। मैं आज बना रही हूँ टेंडी की भाजी, जो रात को ही मैंने कट करके रखी थी। इसमें लंबी लंबी कटती है प्याज और लंबी लंबी ही कटते हैं टमाटो, क्योंकि ये लंबे तरीके से काटी जाती है टेंडली। टेंडली तो 2 तरीके से बनती है, गोल गोल भी काट कर बनती है, पर मैं ऐसे बना रही हूँ और बहुत सिंपल सादे तरीके से रहती है, पर टेस्ट बहुत रहता है इसमें। और इसमें पड़ने वाले कुछ ड्राई मसाले, और ये जो है चटनी मैंने रात को पीसी थी तीखी वाली, कोतमीर, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा और थोड़ा सा प्याज, 1 टमाटो। तो ये थोड़ा सा मैं इसके साथ में यूज़ करने वाली हूँ। टेस्ट जो है बहुत अच्छा बन जाएगा इससे। तो चलो मैं तरीका बताती हूँ और फटफट सुबह का टिफ़िन की पहली तैयारी है।
होगा। मैं सोच रही हूँ कि ना मैं उधर जाके What a time किया था मेरे को कि मम्मा कुछ लेकर आना है। वाले ये क्या लाया? ये इसके लिए प्रोटीन। अरे वाह, इसे प्रोटीन देता है? बहुत ज्यादा प्रोटीन है, बॉडी बिल्डर लोग खाते हैं जो इसको मालूम। तेरे भाई क्या? अच्छा हाँ, वो कोरियन वाली अम्मी मैंने देखी, फिश वो खाती, वो आटे में मैं देखी हूँ अम्मी। ऐसा वो स्टिक से, वो ऐसा क्या करती है ना, स्टिक से ऐसा 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 करती और माँ से ऐसा पकड़ के आप पाप तू भी ऐसी खाएगा। वाह, फ्रेश है एकदम फ्रेश। तो खाली भाई के लिए लाया। अरे वो बॉडी बिल्डर है ना। ओह देखिए भाई, मैं तो छूंगी भी नहीं, मैं बनाऊंगी भी। आपका एक ही जन जो मेरे को प्यार करता है, मेरा भाई। दोनों को करता हूँ। दोनों निकलो, दोनों निकलो मेरी लाइफ से, दोनों निकलो। चले मेरी लाइफ में सुकून। क्या मस्त लग रहे। कुठे जातोय तुम्ही? मी चालली बाबा कामाला। उशीर झालती काय? उशीर कामावर जायला उशीर झायला, बघतो रिक्षावाला का वाट माझी बघतोय रिक्षावाला। जो अमीन की कुर्बानी का मटन है ना, ये वो मटन है। तो माशाल्लाह मैंने रखी थी सब याद से, तो बस अभी इसको रख रही हूँ क्योंकि ये मैंने नियत करी थी बालिशा पीर के वहाँ पे जो लोग हैं जिनसे मैं हमेशा ही मिलती हूँ जाकर, तो ये उन लोगों को वहाँ देकर आऊँगी। पर इतना सारा काम और इसमें उसमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन नियत थी कि मैं जाके देकर आऊँगी। तो बस मैं जा रही हूँ। और अली आया है थक कर, देखा ना अपने इतना थका था, तो उसने रख दिया फिश अंदर और मैंने अमीन को टिफ़िन बना के अमीन को भेजी और मैं तैयार हुई। और मेरा एक काम था, तो वो एक काम तो घर पे ही था, घर पे कुछ लोग आने वाले थे, तो उनसे मिलकर बातचीत कंप्लीट हुई। और ऐसा नहीं कि सब काम ही करते भाई, थोड़ा सा सोशल वर्क भी करती हूँ मैं, उसके रिलेटेड भी बहुत सारे लोग रहते जो मैं जिनको एंट्री देती हूँ वही मेरे घर तक पहुँच पाते, ठीक है। तो वो सब करके हो गया फिनिश। और मुझे तो मालूम ही नहीं यार, मैं तो मजाक में ऐसे मराठी लुक वाली साड़ी पहनी, पर आज है वट पूर्णिमा, तो सब सुहागन लोगों को वट पूर्णिमा मेरे तरफ से मुबारक। और आपके सर पे आपका हमेशा आपके हस्बैंड का साया बनाए रखे, उनकी उम्र लंबी हो। और मैं ऑनलाइन पे अभी कोई ऐसा धागा सर्च करने वाली हूँ जो टूटे नहीं, क्योंकि वट पूर्णिमा के दिन धागा बांधा जाता है ना ऐसे झाड़ को अपने पति के लिए। तो मैं पहले ना गूगल पे सर्च करती हूँ कि ऐसा कोई धागा है जो दुनिया का सबसे मजबूत धागा, उसके बाद आगे अपन सोचने भी नहीं हो रहा है। जैसे तैसे अभी क्या करूँ, बैग तो नहीं लेके जा सकती हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड पार करके सब करके अकेले जाना है। और फिर उसके ऊपर मैंने सोने पे सुहागा पहनी हूँ साड़ी। और अली बहुत थक के आया क्योंकि अली सुबह 4 बजे जाता है। तो अली बोला कि मम्मी आप जाके आओ, इधर का कुछ काम है तो बता दो तो मैं कर लेता हूँ। तो इधर का एक काम है अली, इधर बेटा अंकित भाई किधर छोड़ देगा। हाँ ठीक है। और खाना खा के तेरा खाना निकाल के दूँ? नहीं खा लूंगा। तू खाएगा नहीं अली? हाँ निकाल दो फिर। हाँ तो मैं भी निकाल देती हूँ। खाना खा के सो जाना, मैं कैमरे में चेक करूंगी। हाँ ठीक है, चलो फिर मैं भी निकलती हूँ इंशाल्लाह। यहाँ आने के बाद तो सब लोग पहले तो ये बोले कि आप ऐसे कभी आती नहीं। और रास्ते में वट पूजा करते हुए बहुत सारे कोली लोग, लेडीज लोग मिले और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा जब मैंने बताया कि मैं मुस्लिम हूँ। तो ये होती है मोहब्बत, है ना। एक दूसरे को जब इस तरीके से देखते तो इसको कहते हैं मोहब्बत। और जो पंचायत करते हैं उन लोगों के लिए तो मस्त मसाला। और माशाल्लाह बैठी हूँ बालिशा पीर सरकार के आंगन में, और जो देना था सबको दे के हो गया। और काफ़ी सारी दुआ मिली और बहुत लोगों का दिल खुश हुआ। अब थोड़ा देर यहाँ बैठूंगी, अच्छी वाली चाय पीऊँगी, थोड़ा वक्त गुजारूंगी, अंदर जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं निकलूँगी अपने घर के लिए। क्या बोलूँ आपको, क्या गर्म हो रहा है, क्या गर्म हो रहा है कि हद नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। और कल माशाल्लाह बालिशा पीर सरकार के नाम पे यहाँ पे कुर्बानी हुई है। और मैं आपको बताऊं, मैं जिस दिन से ये दर पे आई हूँ ना, इन्होंने कभी मुझे खाली पेट कभी नहीं भेजे। और मैं बहुत बार
इनके लंगर में भी हिस्सा लेती हूँ, और नहीं होता है तो भिजवा देती हूँ किसी से, या फिर कोई मेरे जानने वाले होते उनको अगर मैं मोल कर देखती हूँ तो वो भिजवा देते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तो ये सोच के भी नहीं आई थी। और कल यहाँ पे कुर्बानी हुई है और वो गोश्त रखा गया है फ्राइडे की लंगर के लिए। तो मेरे घर में जो मेरे हिस्से का मैंने अपने लिए रखा था, मेरा हिस्सा मतलब बहुत था लेकिन मैंने उतना नहीं रखी हूँ, थोड़ा बहुत अपने लिए रखी थी। तो मेरा दिल है कि वो गोश्त मैं यहाँ पे फ्राइडे के लिए भिजवा दूँ, तो वो लंगर में मेरा भी गोश्त पड़ जाए और वो जिनके नसीब का है वो खाए। लेकिन कहती हूँ ना कि ये मुझे कभी खाली पेट जाने नहीं देते। हालांकि मैं आधी रोटी खा कर आई थी घर से, पर इनका जो कल यहाँ पे कुर्बानी हुई है तो उसकी वजड़ी जो है खाला ने बनाई है। और वो मेरे को बोले कि मैं ऐसे ही पूछी क्या बनाए खाला, मैं हमेशा पूछती हूँ उनको, तो बोले बेटा वजड़ी खाएगी। मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने भिजवा के दिए। और ये बालेशाह पीर कभी मुझे खाली पेट जाने भी नहीं देते, बस बहाना होता है यहाँ वहाँ का। यहाँ पे जब फ्राइडे को लंगर होता है मैं शाम को आती हूँ कि चलो लोबान के टाइम चली जाओ, तब भी मुझे वो लंगर का खाना मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। नियतों पे सारा चीज़ दारो मदार है, बस नियत साफ रखो। अल्लाह मुश्किल तो देंगे लेकिन उसके साथ आसान रास्ता भी देंगे इंशाअल्लाह। चलो भाई जा रही हूँ मैं, इनसे भी ले ली इजाज़त, और इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। और अभी वापस मुझे विक्रोली से कोई लोग आए थे, वो बोले कि आपका वीडियो देख के आपा हम लोग यहाँ पे आए, और मैं यहाँ याद ही कर रही थी आपको, तो मेरी शायद आपके याद करने से मैं आज आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इनकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच कर लाती है, और उसकी वजह से हो या गरीब नवाज के दर से मिली हुई ये चीज़ें, लोगों से इज़्ज़त भी बहुत मिलती है, प्यार भी बहुत मिलता है। हाँ, परेशानी भी बहुत मिलती है, लेकिन परेशानी से जब मैं निकलती तो मुझे लगता है रास्ता भी यही लोग देते हैं मुझे, है ना। तो चलो अब निकलती हूँ और पहुँचती हूँ घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। मैं सिर्फ ये एक लोकेशन के लिए यहाँ से रास्ता लेकर आती हूँ, ये मैं आपको नज़दीक कर कर दिखा रही हूँ, बट ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन रहता है। मैं इसलिए ख़ास करके यहाँ से आती हूँ। देखो बस भी नहीं चढ़ पा रही है, और ये है वो, तो मैं नज़दीक से आपको दिखा रही थी, ये देखो। एक नंबर ना। और ये मैं अगर जरा भी हाथ छूट गया ना मेरा, तो सीधा स्लिप होके नीचे, क्या बोलते फिर, बस ना। चेहरा देखो, धूप की ओरिजिनल धूप पड़ने से चेहरा क्या शाइन कर रहा है, लग रहा कितना मेकअप करी हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगाई हूँ। हाँ, जो लोगों को चुभने वाली चीज़ें तो काफ़ी सारी है मेरे चेहरे पे, वो तो कमेंट में आपको दिखेगा, देखो और पढ़ो, और जिसको जो समझना है समझो, ठीक है। मेरे साथ साथ जितने भी लोग मुझे देखते हैं, सबको आदत है मेरे बच्चों की, है ना। हर कोई पूछता है मुझे, भाई नहीं आए, उधर दरगाह गई, उधर भी बीच में लोग मिले, उधर भी। और आज इधर पहली बार इधर रुकी हूँ मैं, जो कौन खाते हैं हमारे स्पेशल कौन है यहाँ का, तो वो भी बेटा पूछता है भाई नहीं आए। सबको आंखों को आदत है मेरे साथ में बेटों को देखने की, अकेले देखने की आदत नहीं है, पर अब लोगों को थोड़ी आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो मैं आज रुकी क्योंकि अब मुझे बहुत थकावट हो रही थी, तो मेरा थोड़ा सा स्टॉप लेती हूँ और अपनी मनपसंद चीज़ खाती हूँ। उसके बाद एक डबल नींबू वाला काला खट्टा खाते हैं, और फिर जाते हैं घर, और फिर जाके फ्रेश होते हैं इंशाल्लाह। तो अभी बैठी हूँ बीच के किनारे, और वहाँ पे बन रहा है भुट्टा, उसके ऊपर पड़ेगा चीज़ और विदाउट चिल्ली जो मैं खाती हूँ। धूप भी निकली और उसके साथ में गिर रही है बारिश, और ये गर्मा गर्म चीज़ वाले कॉर्न विथ चीज़, नो चिल्ली, आधे से भी कम। भाई ये पार्सल कर दे। अब आ गया हमारा काला खट्टा डबल नींबू, ये पूरा खाएंगे। और वो करवा लिया मैंने पार्सल। वही बोलते भाई रहते थे तो एक एक दो दो खा लेते, मैंने वो भाई है, मैं रहती तो मेरा भी आधा किलो खा लेते, ख़त्म हो जाता है। कूल कूल, दिमाग को रखे कूल, दिल को रखो कूल। ये भी नहीं हो रहा है मेरे को पूरा खाने, बस अब इसको छोड़ देती हूँ। और मैंने घर के लिए लिया है गाउटी कांदा, जो वहाँ पे खेत में से निकाल के वाइट वाला, ऑलरेडी मेरे पास है लेकिन फिर भी लिया। और थोड़ा सा
खेत की भिंडी जो होती है ना वो भी वहाँ पे मिलती है, थोड़े से वो भी लिए। तो ये सब चीज़ें लेके अब जा रही हूँ घर, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी हालत देख के लग रहा होगा। अब जाऊँगी घर, जाके फ्रेश होंगी, इंशाल्लाह मगरिब में तो घर पे रहूँगी। वही अपने मगरिब का सब जो चीज़ें हैं वो, फिर चाय कॉफ़ी, फिर उसके बाद अपना व्लॉग एडिटिंग। तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं। और फिर मेरा बेटा आ जाएगा छोटा वाला, तो उसके साथ मुलाकात करके फिर मैं जाती हूँ सोने के लिए। बड़ा वाला तो रहेगा क्योंकि उसको काम देकर आए थे, तो वो सब अंकित को पैसा दे के और मेरे को बोला था मम्मा मैं सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह उसको जल्दी उठना रहता है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि यार बहुत ज़्यादा अभी थक गई हूँ, तो क्या ही शूट करूँगी, तो फिर अपना व्लॉग में भी करती हूँ ख़त्म। तो इंशाल्लाह जितने भी लोग मुझे यहाँ मिले, दरगाह मिले, और जो भी दुआएं दी, जो भी बातें हुई, तो बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो और जितने भी आज औरतें अपने हस्बैंड के लिए उपवास रखे, और वट पूर्णिमा का जो भी आज व्रत है वो रख कर उनके लिए लंबी उम्र की दुआ की, तो बस ऊपर वाला उनकी दुआ सुने और अच्छा हस्बैंड का साथ उनको दे। मेरे दिल से ये दुआ है। बाकी मैं जो हाल हूँ, जैसी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और गोला खाने से मेरी लिपस्टिक फैल गई है, तो मेरे जो बहुत ज़्यादा चाहने वाले तो वो एक एक पॉइंट देख के मेरे कमेंट आएंगे। तो इंशाल्लाह जो मेरे व्लॉग देखते हैं तो मेरा कमेंट पढ़िए और खुश रहिए कि कितनी बारीकी से नज़र से मुझे देखते हैं, तो अल्लाह ने मुझे कितना कामयाब बनाया है। अल्लाह हाफिज़।